नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन के लिए बुध प्रथम स्थान से लेकर षष्ठ स्थान तक, मतलब छठवें स्थान तक, मतलब कन्या राशि से लेकर कुंभ राशि तक उसके जो कुंडली में मिलने वाले प्रभाव या फिर परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। हर एक राशि नक्षत्र में या फिर हर एक ग्रह के युति योग में इसके जो मिलने वाले प्रभाव या फिर परिणाम किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर इसके पहले हमने मेष लगन से लेकर जो सिंह लगन है, यह पांचों लगन के जो स्वामी है वो हर एक स्थान में, हर एक राशि में या फिर नक्षत्र में, हर एक ग्रह की युति में किस प्रकार के इसके जो प्रभाव परिणाम है वो मिलते हैं। इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कन्या लगन के लिए कन्या लगन का जो स्वामी है बुध, लग्नेश यदि लगन भाव में होगा तो देखिए छठी राशि है या फिर षष्ठ जो राशि है वो लगन में होगी, तो ये जो षष्ठ भाव के जो परिणाम होते हैं वो आपको देगी जरूर। मतलब यदि आपका कन्या लगन है तो आपके लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब ये जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको पेट या पेट से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर स्किन से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर सिर दर्द, इस प्रकार के अनुभव भी आ सकते हैं। लेकिन यदि आपका कन्या लगन है तो आपके लिए अच्छी बात यही होती है कि आपकी जो इंटेलेक्ट है, आपका जो बौद्धिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वाणी पर जो कमांड है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। खास करके इस लगन में या फिर इस राशि में यदि बुध आपके लगन भाव में होगा तो वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वाणी पर कमांड काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर भी वे काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। उसी प्रकार प्रैक्टिकल भी होते हैं। कहाँ पर कौन सी बात करनी है, किस प्रकार की बात करनी है, छोटी मोटी बातों का ब्यौरा भी इनके पास काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। पॉलिटिक्स में भी ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पैसे के मामले में भी पैसे किस तरह से कमाने हैं, किस तरह से अर्न करने, किस तरह से खर्च करने हैं और किस मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी इनके ज़्यादा होते हैं। तो ये बात होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होते हैं। किसी भी विषय पर अगर निर्णय लेना है तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और छोटी मोटी बातों को लेकर भी ये जो व्यक्ति है थोड़े से परेशान भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आपका कन्या लगन है और कन्या लगन में ही लग्नेश मतलब बुध है तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। सिर्फ आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि रवि होगा तो रवि जो है, रवि की जो राशि है कन्या जो सिंह राशि, वो आपके व्यय भाव में आते हैं। तो रवि बुध युति यदि आपके लगन में होगी तो जो इंटेलेक्ट लेवल है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर जाना या फिर फॉरेन में जाना, इस प्रकार के अनुभव काफ़ी आते हैं। स्थिर नहीं रहते, किसी न किसी प्रकार के विचारों में कायम रहते हैं और वैसे भी देखा जाए फिजिकल भी स्थिर एक जगह पर नहीं रहते, किसी न किसी प्रकार से वो काम धाम करते ही रहते। काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस इनमें देखा जा सकता है। थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम इनमें देखा जा सकता है, जो बौद्धिक ईगो जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा भाव इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार चंद्र बुध की यदि युति होगी, लाभेश लग्नेश और दशमेश की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इनमें जो बोलने की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मित्र परिवारों से इनको काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है। हमेशा लाभ के बारे में थोड़े ज़्यादा सोचते हैं। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाली की जो बात है वो देखी जा सकती है। कमीशन के जो भी बिजनेसेस है उसमें भी ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो चंद्र बुध की युति जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इनके जहन में, इनके विचारों में फाइनेंस से रिलेटेड जो विचार होते हैं वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। वाणी पर कमांड काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनमें कम देखा जा सकता है। थोड़े से सहमे रहते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर अगर कोई बात इनकी अपेक्षा के विपरीत हो जाए तो थोड़े से स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हैं। अब यहाँ पर बुध यदि वक्री होगा तो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है जीवन में। उस प्रकार इस बुध के साथ यदि मंगल होगा, मतलब कन्या लगन में बुध के साथ यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं चाणाक्ष होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये जो व्यक्ति होते हैं अपने लिए ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। सेल्फिश नेचर इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा होते हैं और इनमें जो फिलोसॉफिकल तो होते हैं लेकिन
इस राशि मतलब मंगल बुध की युति यदि लगन में कन्या राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं छोटी छोटी बातों का ब्यौरा सामने रखते हैं और कभी कभी नेगेटिव सोच भी इनमें क्रिमिनल जो टेंडेंसी है वो भी थोड़ी सी इनमें देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मतलब बौद्धिक स्तर पर तो ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिजिकल स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा आता है। स्वास्थ्य के लिए ये युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। भाई बहनों का सुख कम मिलना, उनके जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, या फिर उनके साथ जो आपकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं रहना, उनके जीवन में कई एक्सट्रीम जो बातें हैं वो होना। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पेट या पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। जीवन में स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसी कोई घटना घटती है जिसका दूरगामी जो इफेक्ट है वो जीवन पर आता है। किसी न किसी व्याधि से लेकर ये जो व्यक्ति है वो देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल बुध की युति बौद्धिक स्तर पर तो काफ़ी अच्छी होती है, फाइनेंस से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड इसके जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। या इनको घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार बुध और गुरु की यदि युति होगी तो वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी बौद्धिक स्तर पर। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो भी काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, जीवन में सेटलमेंट काफ़ी अच्छी आ सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस काफ़ी कम देखा जा सकता है। किसी भी विषय पर जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते, लेना है नहीं लेना है इसी डिलेमा में रहते हैं। लेकिन इनकी जो दृष्टि होती है जीवन के प्रति वो काफ़ी साफ सुथरी देखी जा सकती है। कॉन्फिडेंस जो मैंने कहा और फिजिकल हार्डवर्किंग जो काम है वो नहीं कर पाते, जिसमें हालांकि जो हार्ड वर्किंग नेचर है उनमें थोड़ा कम देखा जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आता है तो जल्दी से थक जाते हैं और शारीरिक जो स्तर होता है वो इतना स्टर्डी देखा नहीं जाता। बुध शुक्र की यदि युति होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगी, क्योंकि कन्या लगन के लिए जो शुक्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। ये आपका भाग्येश भी है, धनेश भी है, और यदि लग्नेश की युति में होगा तो आप पैसे के मामले में कभी भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखे नहीं जाते। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे का आना इनके जीवन में काफ़ी ईजी हो जाता है, इजीली आ भी जाता है। बाहर गाँव जाना, सेटल होना या फिर घूमना फिरना, जीवन के सभी प्रकार के अधिभौतिक सुख जो है वो लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते। पैसे के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल सोच इनमें देखी जा सकती है। विवाह सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी होती है। विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। वैवाहिक जोड़ीदार जो है इनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती, लेकिन भगवान के ऊपर वे धार्मिक आध्यात्मिक भाव इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार बुध और शनि की यदि युति आपके लगन में होगी, मतलब कन्या राशि में होगी, तो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ सोचने वाले होते हैं। छोटी छोटी बातें को लेकर बहुत इतनी गहराई में सोचते हैं कि कभी कभी स्ट्रेस से नींद भी नहीं आती। और ऐसे जो व्यक्ति थोड़े से सहमे होते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट इनका जो नेचर है वो ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन दिमाग इनका बहुत ही अच्छा चलता है। इनके व्यक्तित्व को लेकर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में किस प्रकार के जो विचार है वो चल रहे हैं। तो पॉलिटिशियंस की जैसे सोच होती है उसी प्रकार की सोच बुध शनि की युति यदि आपके लगन में होगी तो वो देखी जाएगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म में चलने वाले जो भी व्याधियाँ है वो नॉर्मली देखी जा सकती है। भाग्य के साथ काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर किसी पुरुष के कुंडली में यदि कन्या लगन में बुध शनि की युति होगी तो स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म इनएक्टिव होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जब भी कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं जीवन में तब इस प्रकार की जो बातें हैं वो आ सकते हैं। कभी कभी इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कम देखा जा सकता है। छोटी मोटी बातों को लेकर ये जल्दी से स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स जो होते हैं उस प्रकार की इनकी जो बौद्धिक है वो देखा, इनकी उस प्रकार की सोच भी होती है, काफ़ी लंबी सोच इनमें देखी जा सकती है। अगर कोई थ्रेट या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो काफ़ी समय दिखाई दे सकते हैं। जीवन में कभी ना कभी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार बुध और राहु की यदि युति आपके लगन में होगी कन्या राशि में तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा किसी भी प्रकार से बाई हुक अपना काम करवा लेते हैं। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। इन पर भरोसा करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि ट्रस्टवर्दी देखे नहीं जाती। बुध केतु की यदि युति होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, बड़े जो प्रॉब्लम है वो आने की संभावना ज़्यादा बनती है। पेट या पीठ पर कहीं पर बर्थ मार्क होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। कट्स वुंड्स इस प्रकार की बातें हैं। पेट या पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम, उस पर स्टिचेस आना, कट्स वुंड, इस प्रकार के अनुभव है वो आ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा इसकी जो भाषा होती है, मतलब धर्म कर्म की जो भाषा होती है वो काफ़ी जल्दी बोलते हैं। उसी प्रकार बुध और हर्षल की यदि युति होगी तो बहुत ही ज़्यादा
बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो बुद्धि हो काफ़ी ज़्यादा तेज चलती है, लेकिन वाणी बहुत तीखी होती है। इस वजह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं। और बुध और शुक्र की यदि युति होगी तो ब्रेन स्ट्रोक होना या फिर इनके बिहेवियर की वजह से शत्रु जीवन में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। बुध नेपच्यून की यदि युति होगी आपके लगन में कन्या राशि में, तो इंट्यूशन बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही तरल भावना होती है, इनको जो अंदाज होते हैं वो काफ़ी सही होते हैं। ऑकल्ट साइंस में ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के अनुभव जो है वो यदि इस प्रकार के एस्पेक्ट आपके कुंडली में होगी तो वो देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, मतलब तुला राशि में होगा, तो बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा सटीक होते हैं, फाइनेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा सटीकता इनमें देखी जा सकती है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कमीशन से रिलेटेड जो बिजनेसेस है उसमें ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज के जो एजुकेशन होते हैं इसमें भी काफ़ी आगे देते हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इस बुध के साथ यदि रवि होगा तो वो शुभ फलदायी साबित होगा, लेकिन अगर ऐसे लोग ने अगर कहीं से कर्जा वगैरह लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है, कर्जे चुकाने में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रवि बुध की युति यदि तुला राशि में होगी तो बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ इन लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि कहीं से लोन वगैरह लिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, पिता के सुख में ये जो युति है वो प्रॉब्लम ला सकती है। उसी प्रकार द्वितीय भाव में यदि तुला राशि में चंद्र और बुध होगा तो वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, खास करके पैसे के मामले में जो सेविंग्स है वो काफ़ी अच्छी आती रहेगी। उसी प्रकार लाभ काफ़ी अच्छे मिलते हुए रहेंगे, जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलती रहेगी। तो चंद्र बुध की युति आपके द्वितीय भाव में तुला राशि में काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। प्रेम विवाह के लिए भी ये जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनका जो बचपन होता है वो काफ़ी लाड़ प्यार से गुजरता है। उसी प्रकार बुध गुरु की युति आपके सप्तम भाव में, आपके द्वितीय भाव में होगी तुला राशि में, तो वो शुभ फलदायी साबित होगी। इनका जो बोलना, उनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, वाणी के कारण ही सामने वाले को प्रभावित करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं टीचिंग्स के रिलेटेड ज़्यादा कर सकते हैं काम, टीचिंग से रिलेटेड काम करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार बुध और मंगल की युति यदि आपके द्वितीय भाव में तुला राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन इनकी जो वाणी है बहुत ही ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है, काफ़ी एक्सट्रीम पर कभी कभी बोलते हैं। हालांकि इनमें इसकी जो बात होती है वो काफ़ी, मतलब किस तरह से बोलना है, क्या करना है, वो बात काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन यदि कोई बात इनके मन के, इनके विचारों से अगर विरोध में आ जाए तो भी इनकी जो वाणी होती है इतनी ज़्यादा तीखी होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो तीखी काफ़ी होती है। पैसे के मामले में भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, शांत स्वरूप होते हैं, वाणी भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति नॉर्मली फैशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, फैशन का जो सेल्स होता है वो इनमें काफ़ी अच्छा होता है, अच्छे कुक भी हो सकते हैं। फैशन से रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें वो करियर कर सकते हैं। उसी प्रकार इंटेलेक्ट लेवल में, इंटेलेक्ट से जो रिलेटेड जो बिजनेसेस है या फिर फील्ड है उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य के साथ बहुत ही अच्छा मिलता है, पैसे की कमी जीवन में कभी नहीं आती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। उसी प्रकार बुध शनि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोच होते हैं, काफ़ी कम बोलते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से मितभाषी जिससे हम कहते हैं उस प्रकार के होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर इनमें काफ़ी अच्छा ज़्यादा देखा जाता है, भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यदि शेयर मार्केट में ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें काफ़ी अच्छे फायदे मिलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर बुध और शनि की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी तो जीवन में आपके साथ फाइनेंशियल चीटिंग कभी ना कभी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बुध और राहु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो वो रिलेशनशिप के मामले में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आपको रिलेशनशिप के मामले में ऐसे कोई घटना आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपके इमेज को धक्का लगे, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार झूठ बोलना या फिर मैनिपुलेट करना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन इनको पता होता है कि टैकल किस तरह से करना है सामने वाले के व्यक्ति पर। इनकी जो वाणी होती है वही इसी प्रकार के जो सामने वाला जो व्यक्ति है इनके बहकाव में आ जाता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अगर कहीं किसी के मामले में कोई बुरा कहा या फिर शाप वाणी जिसे हम कहते हैं वो उनकी सही होती है। यदि बुध राहु की युति
द्वितीय भाव में यदि तुला राशि में होगी। उसी प्रकार बुध और केतु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तुला राशि में, तो थोड़ी सी आपकी जो वाणी है वो तीखी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इनके बारे में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इनका जो बोलना होता है, बोलने का एक जो लय होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। वो अगर आप उनकी वाणी सुनते हैं तो आपको लग सकता है, क्योंकि बोलने की जो लय है जिसे हम कहते हैं, और जो टेक्निक होती है थोड़ी सी अलग होती है। उसी प्रकार आँख के बारे में प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। बुध और हर्षल की युति है वो अगर होती है द्वितीय भाव में, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी वाणी होती है काफ़ी तीखी देखी जा सकती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी मानी नहीं जाती। उसी प्रकार इनके जीवन में भी थोड़ा सा फाइनेंशियली चीटिंग वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। बुध नेपच्यून की यदि युति आपके द्वितीय भाव में होगी तो इनमें इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है, इन्होंने जो भी बात कहते हैं वो सही होती है, व्यक्ति के बारे में इन्होंने जो भी अंदाज लगाते हैं वो भी सही साबित होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार के अनुभव बुध यदि आपके द्वितीय भाव में तुला राशि में हो गए तो आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार बुध यदि आपके तृतीय भाव में होगा, देखिए तृतीय भाव का जो बुध है कन्या लगन के लिए वो वृश्चिक राशि में आता है, शत्रु की राशि में आता है, और तृतीय जो भाव है वो पराक्रम स्थान भी कहते हैं। अब यहाँ पर यदि बुध है तो आपकी जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप जो इसके जो बातें होती है, मतलब स्कूल कॉलेजेस की जो एजुकेशन होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये जो बुध है वो बिल्कुल भी ठीक माना नहीं जाता। शारीरिक या फिर मानसिक ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं। पॉलिटिकल इनका नेचर देखा जा सकता है। इनके वाणी से आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनके मन में जो विचार हैं वो किस प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार कंपटीशन करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और ये जो व्यक्ति है कभी भी आपके क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि कई दफ़ा इनकी जो वाणी होती है वो तीखी भी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड, खास करके विचारों से रिलेटेड या फिर ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इमोशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तृतीय भाव का जो गुरु है वो घूमना फिरना ज़्यादा देता है, एक जगह पर ये ऐसे जो व्यक्ति है वो स्थिर नहीं रहते। अब यहाँ पर रवि और बुध की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है टूरिज्म इंडस्ट्री से, होटल इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़े हुए दिखते हैं। परदेश में जाकर सेटल होने के चांसेस भी इनके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि तृतीय भाव में यदि बुध होगा और यदि आपने लोन ज़्यादा वो लिया होगा तो प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो इस पर बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। रवि बुध की युति यदि विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी तो पिता का सुख मिलना ये भी कम देखा जा सकता है। उसी प्रकार चंद्र और बुध की युति यदि आपके वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सीक्रेटिव होते हैं, मतलब बहुत बोलकर भी मन की बात सामने नहीं लाते, भाई बहनों के सुख के लिए। वैसे देखा जाए तो ये जो चंद्र बुध की युति शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन विशाखा और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्र बुध की युति होगी तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आ सकता है। खास करके आपके जो बड़े भाई या फिर बहन होंगे उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव भी चंद्र बुध की युति में देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और बुध की युति होगी तो वह सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी कन्या लगन के लिए तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। नॉर्मली मिडिल एज में ही इनके जो जीवन यात्रा है वो समाप्त होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। बहुत ही ज़्यादा ऐसी जो कुंडलियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खास करके बुध और मंगल की युति में यदि बुध वक्री होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुंडली हो जाती है स्वास्थ्य से रिलेटेड। उसी प्रकार मंगल यदि मतलब बुध और मंगल की युति यदि विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी तो आपके लिए थ्रेट्स जो है जीवन के बारे में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जितना भी वो ज़िंदगी जीते हैं वो काफ़ी मतलब खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, किसी से मदद वगैरह लेना नहीं पसंद। उसको पता होता है जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वाणी पर काफ़ी अच्छी कमांड देखी जा सकती है, और किसी भी प्रश्न के साथ इनके पास जो उत्तर होता है वो तैयार होता है, और टू द पॉइंट बोल रहे होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी देखी जा सकती है। तो बुध मंगल की युति आपको इंटेलेक्ट या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड मानसिक या फिर शारीरिक प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। इनमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। उसी प्रकार बुध और गुरु की युति यदि आपके तृतीय भाव में यदि आप वृश्चिक राशि में होगी तो बौद्धिक स्तर तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन पिता का सुख कम मिलना या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। बुध और गुरु की युति यदि विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी तो संतान सुख में ये जो युति है
वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकती है। अब यहाँ पर मंगल का जो विचार है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी वृश्चिक राशि में, तो घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, नसीब का जो साथ है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, विवाह सुख, प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन विवाह सुख मिलने में बुध शुक्र की जो युति है वो प्रॉब्लम लेके आ सकती है। मल्टीपल रिलेशनशिप में आप आ सकते हो। उसी प्रकार बुध और शनि की युति यदि वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, उस प्रकार के जो विचार होते हैं वो भी सीधे सीधे नहीं हो सकते, थोड़े से वक्र विचार जिसे हम कहते हैं वो इनमें देखे जा सकते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिकल थिंकिंग इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार बुध और राहु की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो जीवन में कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें आपके जो सोशल इमेज है उसको धक्का लग सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, घूमना फिरना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। बुध केतु की जो युति है वो शरीर स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी शुभ फलदायी मानी नहीं जाती, लेकिन इनके पास इंट्यूशन काफ़ी अच्छे आते हैं। बुध नेपच्यून की युति भी आगे यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो अपर साइंस में जो रुचि है वो ज़्यादा देखी जा सकती है, उसमें ही वो आगे भी बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार बुध नेपच्यून की यदि बुध और हर्षल की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, खास करके साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना ज़्यादा बनती है। खुद पर थोड़ा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए, चतुर्थ भाव का जो बुध है वो धनु राशि का हो जाता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर से ज़्यादा जुड़े होते हैं, घर के बारे में ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, माँ के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अब धनु राशि के मूल नक्षत्र में यदि बुध होगा तो इंटेलेक्ट लेवल तो बहुत ही अच्छा देता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो शिक्षा होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। उसी प्रकार साइंटिस्ट की जो वृत्ति होती है, क्वालिटीज होते हैं वो इनमें देखी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा देखे इनमें जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बुध होगा तो वो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखे नहीं जाते। अब इस बुध के साथ यदि रवि होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। इनके जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते, काफ़ी अच्छा जो गारड़ा है वो होता है। इनकी जो माँ होती है उनका रुतबा काफ़ी होता है, घर पर इनका जो कंट्रोल, उनके माँ का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार चंद्र बुध की युति यदि आपके धनु राशि में चतुर्थ भाव में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। माँ का प्यार काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है, माँ के साथ जो जुड़ा होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। फ्रीडम में जीने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, दूसरों को मदद करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार घर के लोग जो है उनके साथ जुड़ाव इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं। जो चंद्र बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में शुभ फलदायी मानी जाएगी। सिर्फ मूल नक्षत्र में यदि चंद्र होगा तो माँ के सुख में यह प्रॉब्लम दे सकता है, माँ को व्याधियाँ आने होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार उसी प्रकार बुध और मंगल की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम खास करके दे सकता है, लेग्स के बारे में प्रॉब्लम दे सकता है। माँ के सुख में भी ये जो बुध है वह शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख में भी ये जो बुध है वो प्रॉब्लम दे सकता है। या ऐसे जो व्यक्ति है घूमना फिरना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार बुध और गुरु की यदि युति आपके चतुर्थ भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। घर के जो संस्कार है, संस्कारित फैमिली में इनका या बर्थ होता है या फिर बॉर्न होते हैं, संस्कार इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार शुक्र और बुध की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। घर में सभी प्रकार के मटेरियल हैप्पीनेस आपको देखे जैसे अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो जुड़ाव होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, और सभी प्रकार के अधिभौतिक सुख घर में देखे जा सकते हैं, और इनका रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो पैसे के मामले में, लक के मामले में यह जो युति है बुध शुक्र की युति द्वितीय भाव में वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार बुध और शनि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो भी वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि घर के जो व्यक्ति होते हैं वो पुरातन किसी रिचुअल्स को फॉलो करने वाले होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर बुध शनि की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में धनु राशि में होगी तो आपकी जो सोच होगी वो थोड़ी से ऑर्थोडॉक्स होने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार बुध राहु की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में खास करके मूल नक्षत्र में होगी तो आपको स्वयं के बारे में भी स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम और माँ का सुख कम मिलना या फिर स्टेप मदर होना, इस प्रकार के अनुभव भी आने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि चंद्र और बुध की युति अन्य यदि नक्षत्र में होगी तो कोई प्रॉब्लम आपको मतलब पूर्वाषाढ़ या फिर उत्तराषाढ़ में होगी तो प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार बुध और केतु की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो आपको लेग्स के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। बुध केतु की युति माँ के सुख में भी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर
गुरु का जो विचार है, गुरु आपकी कुंडली में किस प्रकार का है, कौन से राशि नक्षत्र में या फिर योग में है, वो भी देखना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार बुध और शनि की युति आपको जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। घूमना फिरना ज़्यादा आपको आपका हो सकता है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में धनु राशि में होगी और यदि बुध नेपच्यून की युति धनु राशि के मूल नक्षत्र में होगी, तो आपके घर में या फिर पूरे फैमिली में किसी ना किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो इस प्रकार के अनुभव या फिर परिणाम मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार बुध यदि आपके पंचम भाव में होगा, तो बुध यदि आपका कन्या लग्न के लिए पंचम भाव में यदि बुध होगा तो वह मकर राशि में होगा। पंचम भाव का लग्नेश पंचम भाव में शुभ फलदायी माना जाएगा। आपको जो नसीब या फिर लक फैक्टर है जो वो काफ़ी अच्छा मिलता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। लग्नेश मतलब बुध यदि आपके पंचम भाव में होगा तो अगर किसी पुरुष की कुंडली होगी तो उसके लिए संतान सुख में यह प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अब यही बात स्त्री वर्ग में भी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर रवि के साथ यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, जीवन में इनके काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं, खास करके पुरुषों के मामले में अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसी प्रकार चंद्र यदि बुध के साथ होगा तो भी वह शुभ फलदायी माना जाएगा। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, वैसे कहाँ पर खर्च करने इसके बारे में, और इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छे दिन, इनका जो पेशेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मंगल के साथ यदि बुध होगा तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। संतान सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है। खास करके किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार के योग है तो उनके जो पहली संतान होंगे उनके बारे में जब भी कंसीव करते हैं तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, एबॉर्शन होना या फिर थोड़े से प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन वो काफ़ी ज़्यादा होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। या फिर आपकी जो पहली संतान है वो आपके साथ ज़्यादा इनकॉपरेट नहीं कर सकती है आप, या फिर आप दोनों में हार्मनी अच्छी देखी नहीं जा सकती। उसी प्रकार बुध और गुरु की यदि युति होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। संतान का सुख जो है वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गुरु है वो नीच का माना जाता है मकर राशि में, तो शनि का जो विचार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि शनि आपकी कुंडली में कौन सी राशि या फिर नक्षत्र में है। तो ये जो बातें हैं थोड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बुध शुक्र की युति बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी, भाग्य के साथ बहुत ही अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार संतान सुख में भी ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भाग्य का साथ तो इनको काफ़ी अच्छा मिलता ही है। इनके जो मैरिजेस होती है, इनका जो विवाह होता है वो डिफरेंट कास्ट या फिर कम्युनिटी में होने की संभावना ज़्यादा बनती है। या फिर इनमें और इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें उम्र का ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, या फिर इनके जो व्यक्तित्व है इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इस प्रकार के जो डिफरेंसेस है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। बस यही बात है। लेकिन बुध शुक्र की युति आपके पंचम भाव में मकर राशि में बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। बुध शनि की युति होगी तो ये अशुभ फलदायी योग माना जाएगा, खास करके संतान सुख के मामले में। पुरुषों के मामले में अगर देखा जाए तो ऐसे जो पुरुष है इनमें स्पर्म कम होना, स्पर्म इनएक्टिव होना, इस प्रकार के जो अनुभव या फिर पौरुषत्व पर ही ये जो युति है वो सीधे सीधे असर कर जाती है। और स्त्री वर्ग में यदि आपके पंचम भाव में मकर राशि में बुध शनि होगा तो उसके जो मिलने वाला पति होगा वो थोड़ा सा उसकी जो पोटेंशियल है वो थोड़ी कम हो सकती है, पौरुषत्व जिसे हम कहते हैं वो कम हो सकता है। उसी प्रकार और इसकी वजह से ऐसे जो स्त्री है वो विवाह के मामले में थोड़े से प्रॉब्लम इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार कंसीव करने के मामले में भी अगर स्त्री के कुंडली में पंचम भाव में यदि मकर राशि में बुध शनि होगा तो प्रॉब्लम लेके आ सकता है। लेकिन इंटेलेक्ट या फिर बौद्धिक स्तर या फिर आर्थिक स्तर के मामले में ये जो बुध है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति है धार्मिक आध्यात्मिक काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नेचर में इनमें देखा जा सकता है। बुध राहु की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो इनका जो नज़रिया है वो ठीक नहीं रहता। बौद्धिक जो है, बौद्धिक तो काफ़ी अच्छी होती है लेकिन सकारात्मक विचार में थोड़े कम देखे जा सकते हैं। बुध की युति आपको संतान सुख में सीधे सीधे प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। बुध हर्षल की युति बुद्धिमान कर सकती है। बुध नेपच्यून की युति जो है वो इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे दे सकती है। उसी प्रकार जो बुध है ये बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, षष्ठ भाव का जो बुध है वह कुंभ राशि में देखा जाएगा। और यदि षष्ठ भाव में बुध होगा तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, सोच विचार करने वाले होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं, बौद्धिक स्तर भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम ये बुध दे सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो बुध है यह बुध यदि रवि के साथ होगा तो वो काफ़ी अशुभ फलदायी माना जाएगा। जीवन में
बहुत बार ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से आपकी इमेज को धक्का लग सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो है थोड़े से डिसिप्लिन भी होते हैं, और स्कूल कॉलेजेस की जो विद्या या फिर शिक्षा होती है, इसमें बहुत ही आगे बढ़ने वाले होते हैं और आधुनिक सोच विचार के व्यक्ति देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार रवि बुध की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो थोड़ा सा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हैं, और भाषाओं पर या फिर लैंग्वेज पर कमांड इनका काफ़ी अच्छा होता है, आधुनिक सोच काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन माँ का सुख कम मिलना या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार का अनुभव आ सकता है। कभी कई दफ़ा ये भी होता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जीवन में ऐसी कोई वारदात हो जाती है जिसके से चीटिंग जैसे अनुभव इनको आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार चंद्र बुध की यदि युति आपके षष्ठ भाव में होगी तो चंद्र की जब भी महादशा या फिर अंतरदशा आएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि चंद्र बुध की युति आपके आपके षष्ठ भाव में कुंभ राशि में होगी, तो जब भी 7.5 होगी तो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ सकते हैं यदि चंद्र बुध की युति आपके षष्ठ भाव में होगी। उसी प्रकार यदि यदि बुध और गुरु की युति होगी तो भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ऐसे जो व्यक्ति इंटेलेक्ट तो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना इनको थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में जल्दी से सेटल होने की प्रॉब्लम भी इनमें देखे जा सकते हैं। माँ का सुख मिलना या फिर घर का जो सुख है वो कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि इनकी जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, आधुनिक सोच भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, प्रेम विवाह होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन विवाह सुख में ये जो युति है वो प्रॉब्लम आपको लेके आ सकती है। बुध शनि की युति सबसे अशुभ फलदायी मानी जाएगी। स्वास्थ्य रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम जीवन में होते ही है जो कि काफ़ी समय तक चलते हैं। तो बुध शनि की युति जो कुंभ राशि में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, इंटेलेक्ट काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। बुध और राहु की यदि युति होगी तो जीवन में ऐसे व्याधियाँ आ सकती है जिसका रीजनिंग नहीं होता, चीटिंग और उनसे करना, और इसके वजह से इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आना, किसी लिटिगेशन में फंस जाना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। बुध और केतु की स्वास्थ्य रिलेटेड एम्पुटेशन, शरीर का कोई अवयव कट होना, एम्प्यूट होना, स्टिचेस वगैरह, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। बुध अशुभ की जो युति है षष्ठ भाव में वो बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को होशियार करती है। इनके जो ग्रास्पिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। साइंटिस्ट की तरह इनकी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार बुध नेपच्यून की युति अशुभ फलदायी मानी जाएगी। जीवन में साइकोलॉजिकल कभी ना कभी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो कि जीवन भर इसके जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। बचपन में ही ऐसी कोई वारदात होती है जिसका जो असर है इनके विचारों पे इतना ज़्यादा होता है कि किसी एक विषय पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही मतलब वीकनेस इनमें देखा जा सकता है। हालांकि इंट्यूशंस इनमें अच्छे देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कन्या लगन के लिए जो बुध है वो लगन से लेकर मतलब कन्या राशि से लेकर षष्ठ भाव की जो कुंभ राशि उस राशि तक या फिर स्थान तक उसके जो अनुभव है, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।